बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सर्वलोकहित समाज पार्टी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय बहादुर मौर्य के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय की धारा को समर्थन देने का सर्वलोकहित समाज पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया, इससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूती मिलेगी। 2024 विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 विधानसभा सीट रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी विधानसभा उपचुनाव में बिना शर्त समर्थन सर्वलोकहित समाज पार्टी संगठन की ओर से महागठबंधन के प्रत्याशियों को देने का निर्णय जो स्वागत योग्य कदम है। अशोक के जमाने से लेकर के अशोक के जमाने से लेकर अंबेडकर साहब के जमाने तक और जगदेव प्रसाद के जमाने तक जियो और जीने देने का संदेश। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि सारे धर्म खतरे में है। किसी का इस्लाम खतरे में है, किसी का हिंदुत्व खतरे में। तो इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों को इस देश के विचारधारा, इस देश के मुख्य धारा से हटाने के लिए मैं सभी जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उस पर बिना शर्त समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ मेरा समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में सांप्रदायिकता की लौ जलती रहेगी। जब तक सांप्रदायिकता की लौ अगर इस देश से नहीं मिटेगी और हमारे सारे सांस्कृतिक धरोहर जो है और जो जिससे हमारी पहचान बनी है, जिससे हम लोग हमारा पहचान है, भारत की किससे शान है ये आप लोग जानते हैं। भारत की पहचान विदेशों में किससे है प्रधान बंधु आप लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध पर हमला और जो सबसे अखंड भारत के निर्माण करने वाले अशोक सम्राट जी के नाम पर उनके राज्य चिन्ह को हम लोग ने संविधान में शामिल किया, जिनके पूरे इस देश में बिखरे हुए अवशेष पर भारत में अहिंसा कैसे स्थापित हो इसका प्रयास किया। इस सारी चीजों को खत्म करते हुए इस मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जाता है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में गंगा यमुनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस धारा को जिसे किसी वक्त पर लोगों ने गलत नारे देकर के तोड़ा था, समाजवादी धारा जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों ने ताकत दी थी और जिसे को मान्यता देकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को सब कुछ विकसित किया था। जो 95 की धारा थी, जहाँ देश के लोग चाहते थे इस बिहार को परास्त करना, वहाँ के लिए एकजुटता करते थे। लालू जी ने पूरे देश के सामने अनुकरणीय उदाहरण रखा और चाहे जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे हों, लेकिन कभी भी दंगाइयों मनवादियों के सामने घुटने हुई नहीं देखा। इसी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए हमारे लोकहित के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका प्रेस रिलीज भी आपके सामने मौजूद है। मैं